हाँ जी। अरे यार शताक्षी 200 रुपए देना। क्यों? अरे वो सब्जी लेने जा रही थी ना, तो मेरे पास चेंज नहीं है। लाती हूँ। ये लो। ना थैंक यू ना कुछ। अरे यार शताक्षी 100 रुपए देना, वो वाईफाई वाले भैया आए थे तो 500 रुपए हुए, 400 तो मैंने दे दिए, 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। लाती हूँ। ये लो। ठीक है, लो भैया आपके 100 रुपए। अरे यार शताक्षी 50 रुपए देना, वो ना अलमीरा मंगवाई थी और लिफ्ट खराब थी। भैया ने बोला सीढ़ी से चढ़ाने के 50 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो 50 रुपए दे दे, जल्दी दे देना यार, भैया खड़े इंतजार कर रहे हैं। लाती हूँ। वाह, अलमारी लेने के पैसे हैं लेकिन मेरे उधार देने के नहीं है। रोज बस पैसे मांगने आ जाती है, देने का तो नाम ही नहीं है। शताक्षी 12 रुपए देना। शताक्षी 40 रुपए देना, 25 रुपए देना, 30 रुपए देना, 150 रुपए देना, वो सब्जी लेने जाना है, 30 रुपए देना, वो रिक्शे वाले भैया को देने हैं। शताक्षी 30 रुपए दे देना। मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास खुले रहते तो हैं, कहाँ गए? वो पड़ोसी है ना, वो कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, जितने भी मेरे पास खुले रहते हैं ना सारे ले जाती है। मेरे पास अब 1 रुपए भी नहीं बचता। तो मना कर दिया करो यार, रोज रोज देने के थोड़ी ना होते हैं उधार। किस मुंह से मना करूं? तुम्हें पता है 15 रुपए 12 रुपए इतने इतने पैसे भी मांग लेती है। अब इतने पैसे के लिए मना करते हुए अच्छा थोड़ा लगता है। वापस किए उसने? अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन तुम सही कह रहे हो, अब ना उससे वापस मांगने पड़ेंगे। बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए, कम से कम 800-900 हो गए होंगे। ठीक है मांगना। भैया स्कैनर देना। होगी भैया, चले। लो पानी पियो। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, वो मैं अपने पैसे लेने आई थी। रोज आप मुझसे पैसे लेती है ना, वो पैसे लेने आई थी बस। कौन से पैसे? अरे आप रोज थोड़े थोड़े पैसे उधार लेती है ना मुझसे, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है, 950 रुपए बैठ रहे हैं, तो वो बस पैसे दे दो, मुझे कुछ लेने जाना है। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, बैठ के बात करते हैं। हाँ अब बोलो क्या कह रही थी? मैं कह रही थी, जो आप डेली मेरे से पैसे लेके जाते हैं ना, मैंने उन सब का हिसाब लगा लिया है, 950 रुपए बैठ रहे हैं, तो वो पैसे आप मुझे दे दो, मुझे कुछ सामान लेने जाना है, मेरे पास खुले नहीं है आज। पर मैंने तो कभी उधार लिया ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? आपको याद नहीं है क्या? डेली तो पैसे लेते हो आप मुझसे, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए। याद है उस दिन वाईफाई वाला आया था, तब भी आपने मुझसे ही लिए थे, और वो अलमारी वाला तब भी मुझसे ही लिए थे। साक्षी जैसे मैंने अभी कहा कि मैं तुमसे पैसे उधार नहीं लेती थी, तुम लोग मेरा वक्त लेते थे और मैं उस वक्त के पैसे। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये, तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे घर की सारी आवाज मेरे घर तक बहुत आसानी से पहुंचती है। अब तुम्हारे घर में टीवी चलता है तेज आवाज में, वो भी रात के 1:30-2 बजे तक। हे भगवान, कितना शोर मचा रखा है इन पड़ोसियों ने। रात के 1 बज रहा है, रात के 1 बजे कौन टीवी देखता है, वो भी इतनी आवाज में। जब से पड़ोसी आए हैं ना, जीना हराम करके रख दिया है मेरा और मेरे बच्चों का। मेरे बच्चों के कमरों तक आवाज आ रही होगी, बेचारे सो भी पा रहे होंगे कि नहीं सो पा रहे होंगे, सोना तो पड़ेगा ही ना, चाहे नींद आए चाहे नहीं। उस वजह से मेरे बच्चे, मेरे पति और हम सो नहीं पाते। अगर सो नहीं पाते तो बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं। अब बच्चे लेट हो जाते हैं तो उनकी स्कूल बस छूट जाती है। अब स्कूल बस छूट जाती है तो इस वजह से मेरे पति को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना पड़ता है। हम मेरे पति का ठहरा ऑफिस पूरब और बच्चों का स्कूल ठहरा पश्चिम, जिस वजह से मेरे पति को डबल ड्राइव करनी पड़ती है। अब डबल ड्राइव करने की वजह से उनकी बाइक का पेट्रोल भी ज्यादा जाता है। अब पेट्रोल ज्यादा जाता है तो एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाता है। अब जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो मैंने भी हिसाब लगाया कि टोटल एक्सपेंस 1200 रुपए हुआ। अब 950 रुपए तो आ चुके हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि बाकी का 250 रुपए आप मुझे कब दोगे? मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आप मुझे बता देते ना। ये अजीब तरीका निकाल लिया है भीख मांगने का। एक बार नहीं
कई बार बताया, पर उसका कोई फायदा नहीं नजर आया। एक दिन बताओ, 2-3 दिन बाद फिर से वही रवैया। अब क्या है ना, कुछ लोग चिकने खड़े होते हैं, कितना भी समझाओ उनके समझ में तो आता नहीं है। फिर मैंने सोचा यार ऐसे नहीं चलेगा, अब सब कुछ ना मुझे अपने आप से ही संभालना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया, पूरा कैलकुलेशन लगाया कि 1200 रुपए हुए, 950 आ गए, 250 रुपए बचे। अब आप वो सब छोड़ो, आप बताओ 250 रुपए कब दे रहे हो? समझा लूंगी मैं उन्हें, बोल दूंगी कि रात में टाइम से सो जाएं और टीवी की आवाज थोड़ी मंदी रखें। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो एक बार मुझसे आके बात कर लेते आप, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि बार बार पैसे मांगो और हिसाब चुकता करो अपना। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, चलती हूँ, समझा लूंगी। 1 मिनट रुको, ये लो, ले लो, तुम्हारे ही पैसे हैं। पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे से ध्यान रखना, हम पड़ोसी हैं। अगर एक पड़ोसी की वजह से दूसरे पड़ोसी को दिक्कत हुई तो फिर पड़ोसी होने का क्या फायदा? मैं समझ गई हूँ, मैं उन्हें समझा लूंगी। अरे आप लोग देख क्या रहे? अगर आप भी अपने पड़ोसियों से ऐसे ही परेशान हैं तो ये तरीका अपनाएं। माना थोड़ा वियर्ड है, बट इससे ना उन लोगों का दिमाग ठिकाने जरूर आ जाएगा। फिर अपने पड़ोसियों को समझाना कि अगर वो भरपाई कर सकते हैं तो नुकसान करते रहें, और अगर भरपाई नहीं कर सकते तो सुधर जाएं। ओए इधर आ, मुंह क्यों छुपा रहा? पता चल गया तू यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। अब तुझे क्या लगा मेरे पैसे लेके गायब हो जाएगा? अगर तू पाताल में भी छुपा होगा ना, वहां से भी ढूंढ लेता तुझे अपने पैसे के लिए। चाचा जी यहाँ शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर चल के बात करते हैं। अरे बाहर क्यों? इन्हें भी तो पता चलना चाहिए, जिसको इन्होंने सुरक्षा के लिए रखा हुआ है ना, वो खुद एक चोर है। क्या हुआ? यहाँ ऑफिस एरिया में इतना शोर क्यों मच रहा है? सुशांत, कुछ बताओगे तुम मुझे? चाचा जी रहने दीजिए ना। मैडम, हमें जनार्दन, इसके गांव नोएडा से, ये हमारे पैसे लेके आया हुआ है। इसके बाप ने ना पैसे लेते हुए कहा था 1 साल में पैसे दे देंगे, लेकिन नहीं, नौकरी लगते ही इसका बाप तो बीमारी का बहाना करके चरपाई पे लौट गया और ये यहाँ के छुप गया शहर में। मैम, ऐसे गांव देहात के लोग ना ऐसे ही होते हैं, गांव से पैसे लेकर आ जाते हैं और यहाँ आके छुप जाते हैं। चाचा जी पापा सच में बीमार है, वो कोई बहाना नहीं कर रहे। आपके पैसे लौटा दूंगा मैं। अरे बीमार है तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, सुन, ये रे तेरे खेत के कागज, इन पे साइन कर और मेरा हिसाब पूरा कर ले। रुको, सुशांत, सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। आपके कितने पैसे देने हैं इसने? पूरे 1 लाख रुपए हैं मैम साहब। बता ही रहे हैं तो पूरी बात बताइए ना चाचा जी। ये लो रखो।